मेरे हाथ में है वदन, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है और वदन, जिसका अर्थ होता है घोड़े के सिर वाला आदमी। आखिर मेरे हाथ में इतने सारे घोड़े के सिर वाला आदमी है क्यों? आज मेरे ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया। इसी की खुशी में मैं लेने आया हूँ मिठाई। और मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि लूँ तो लूँ कौन सा। फाइनली एक सेलेक्ट करके मैं निकल पड़ा अपने रास्ते की ओर। सदा से चलती आ रही परंपरा, केक का मर्डर करना तो जरूरी। इसको हम साबित करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर का केक था। हाँ, चलो 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 खूब मारो पहले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear you. दिन ये आए। बहुत बुरा। ज़्यादा केक खाता नहीं हूँ। हाँ यार से क्योंकि सर एग नहीं खाते ना। अच्छा। बहुत करीब हो रहा है। मुझे अच्छा दिया। अबे कौन है बे? सामने से हट जा, मुझसे मेरा विटामिन डी छीन रहा है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? यहाँ पे 12 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, कोई गाड़ी हो या आदमी हो, एंट्री मारता है तो मुझसे बिना परमिशन का कोई आ नहीं सकता इस गली में। तू मेरी खौफ को जानता नहीं, सामने से हट जा। सफदर हाशमी, थिएटर जगत का महानायक, क्रांतिकारी का बड़ा भाई। दुश्मनों को इसकी आवाज़ दबाने के लिए उसे मारना पड़ा। 2 जनवरी 1989 को दुश्मन सोच रहे थे कि इसे मार करके उसकी आवाज़ को दबा देंगे, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो अकेले नहीं हैं। वो अकेले नहीं हैं, उसके साथ पूरा देश है, पूरा देश। आज 1 जनवरी है और आज न्यू ईयर भी है, सबको पता है। तो आज के दिन सारे आर्टिस्ट वगैरह इकट्ठे हुए हैं, सिंगर, डांसर, परफॉर्मर, थिएटर आर्टिस्ट, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और अपनी अपनी कलाएं यहाँ पर आकर के दिखाते हैं, परफॉर्म करते हैं। और हम सारे आर्टिस्ट मिल कर के उस सफदर हाशमी को सलामी देते हैं जो जालिमों के जुल्म से कभी झुका नहीं और ना ही रुका। उसे रोकने के लिए, उसे दबाने के लिए उसे अंततः मारना ही पड़ा और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फेंकी हुई चीज़ मैं नहीं खाता भाई। मैं कुत्ता कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे हल्के में मत लेना। हमारी कम्युनिटी इतनी है कि सरकार हिलाने की ताकत रखता हूँ। आओ मालिक आओ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। सीधे चलिए, सीधे इधर से सीधे जाइएगा, देखिए सूंघते हुए चलेगा। अच्छा आप नहीं सूंघे, मैं सूंघते हूँ। सीधे सीधे चलिएगा तो एकदम मेट्रो स्टेशन आ जाएगा और थोड़ा सा आगे जाइएगा तो बस स्टेशन। बताइए आपको कहाँ जाना है। ये गया किधर? कुकुर, कुकुर गया किधर? कुकुर गायब हो गया। सब्जी से भरा हुआ गाड़ी देखे हैं कभी? अगर सब्जी के जगह पर इंसान हो तो कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार से। देखो गेट भी नहीं लग रहा है। और सब्जी वाले गाड़ी में अगर ब्रेक लगता था तो टमाटर पीसता था, यहाँ पर क्या पीछेगा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा भाई साहब। साग खाइए, प्रदूषण कम कीजिए, और मूली खाइए, प्रदूषण बढ़ाइए। आप क्या खा रहे हैं? मैं तो मैं तो रोटी खा रहा हूँ। मैं और मेरा एक सिपा सलार है, वो रोटी खा रहे हैं। हाँ, इन्वायरमेंट है जो भी है आपके हाथ में है। अमरूद हो गया आम के बराबर, एआई हो गया है इंसान के बराबर, तो वो आम जाए तो जाए कहाँ? आखिर कहाँ जाए? हाँ, इधर भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है। जल्दी से आओ, मेरा पैर चाटो। अरे पैर चाटना था साले। कभी देखा नहीं है कि नेता का कैसे लोग पैर चाटते हैं अनभक्ति में, अनभक्त की तरह? अरे तुमको नोचना नहीं आजी, कुछ सिखाते नहीं उसको क्या हैं? देश को देखो, इंडिया में कैसे लोग करते हैं, उसे कुछ सिखाओ यार। पकड़ो साले को, पकड़ो। देखो चोरी करके भागे जा रहा है, पकड़ो साले को। आज हम गोली मार देंगे, घड़िए में गोली मार देंगे। अजी किसका बच्चा था जी? अरे किसका बच्चा था? अरे किसका बच्चा था? मुझे बताओ किसका बच्चा था? इसका बच्चा था? साले हम तुमका दिखाते हैं किसका बच्चा था। हाँ, ये गाय जी। अरे ये कौन सा फोटोग्राफी है? हेनरी कार्टियर ब्रेसन के मामा के लड़का का कोई रिश्तेदार लग रहा है हमका। हाँ, लग तो रहा है। हैं? ये ऐसे ऐसे करके कौन फोटो लेता है जी? अरे तेरी के, ये कौन सा? अरे अरे ये ग्रोटोबस्की के फुआ के लड़का का बेटा का दामाद तो नहीं लग रहा है हमका? हैं? देखो सर काम कर रहे हैं और ये फोटो खींच मसरूफ़ है। ऐसे ऐसे लोगों को कान पकड़ के भगाना नहीं चाहिए। सही कहे, भगाने नहीं चाहिए। भगा देते तो फिर कम हो जाता ना जी। हैं? इसको डिस्कशन देखो ना, क्या चीज़ का चल रहा होगा इसके डिस्कशन में। ये है हमारा कर्म भूमि, कर्म भूमि कहो या ये हमारा जगह है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। भाई साहब ये टेंपल से कम नहीं है हम लोगों के लिए। जो भी है ज़िंदगी है हम लोगों का। अभी आया है एक ग्राइंडर मेरे पास, वो भी गलती से। अरे थैंक यू उनको कौन ही पढ़ता है यार इस ज़माना में। साला फालतू में लीक हु करके भेज देता है। और ये कौन पढ़ेगा भाई? ये सब डायरेक्ट यूज़ करने वाली चीज़ है। देखो कितना
इतना स्पीड चल रहा था। लेकिन भाई साहब जब पिसने पे आए ना, भाई साहब कुछ नहीं पिसा है साला, गलती से गलती जगह पे आ गया है ये। आज तक मुझे लगता था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ पे भुखमरी होता होगा। लेकिन भाई साहब आज मैं भुखमरी का साक्षात दर्शन कर चुका हूँ। अगर आपको भुखमरी देखना है तो हमारे देश में आइए, 10 सेकंड के अंदर में पूरा का पूरा ब्रेड पकौड़ा गायब, वो भी एक कार्टून। और ये भुखमरी उत्पन्न हुई कहाँ? बेरोजगारी की वजह से। ब्रेड पकौड़ा कोई छान रहा है, कोई लूट रहा है, ऐसा ही हमारा देश को लूटा जा रहा है। भाई साहब जागो मेरे देश के लोगों, जागो जागो भाई साहब। टैक्स कितना बढ़ गया है, जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। नीचे की तरफ मैं बोल रहा हूँ माइनस में, ऊपर नहीं। खाने से पहले इतनी लंबी लाइन, अब तो नौकरी है नहीं तो क्या करे, क्या करे। खाने से पहले लाइन लगाएं और कुछ ना करें। हमारा डायनो हमारा वेट कर रहा था कि सरकार कोई खतरा तो नहीं, अगर खतरा है तो बताइए, हम अभी एक राउंड लगा करके आते हैं। अरे एक बार बताइए तो सही, दिखाते हैं ससुरा को कि कौन बोल रहा था। हम बोले कि नहीं डायनो ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम होगा। फिर मैं पहुंच गया एनएसडी में। भाई साहब एक चीज़ था कि जो भी ये उठा करके जाएगा 3 किलोमीटर तक 8 किलो, 8 से 10 किलो का कैसे जाएगा भाई साहब।